आज का पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दी गई सूचियों में से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में नदी दी हुई है और सूची 2 में शहर दिया हुआ है। कांगो, कांगो नदी जो है किंशासा शहर में बहती है। किंशासा जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की कैपिटल है, राजधानी है। नाइजर नदी जो है नियामी शहर में बहती है और नियामी जो है नाइजर की राजधानी है। पराग्वे नदी जो है ये असंसियंस में बहती है और असंसियंस जो शहर जो है ये पराग्वे की राजधानी है। डैन्यूब नदी जो है वियना में बहती है और आपको पता है वियना जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी है, यानी वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा पहले का ए। दूसरा प्रश्न है आपका, सौरमंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। पहला है, शनि का उपग्रह गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। फोबोस और डीमोस मंगल के उपग्रह हैं। देखिए आपका पहला वाला कथन गलत है। गैनीमीड जो है ये जुपिटर का उपग्रह है, ये जुपिटर का एक चंद्रमा है, न कि शनि का। तो यहां पर इस पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। गैनीमीड जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह भी है। सेकंड वाला कथन आपका सही है। फोबोस और डीमोस मंगल के पास 2 उपग्रह हैं, यानी 2 चंद्रमा हैं। फोबोस और डीमोस दोनों की खोज वर्ष 1877 में अमेरिकी खगोलशास्त्री SF हॉल ने की थी। यानी इसकी खोज जो है SF हॉल के द्वारा की गई थी, ये आपको याद रखना है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन सही है, तो आपका सही आंसर है यहां पर सेकंड का बी, केवल 2। तीसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन से राज्य की राजधानी कर्क रेखा के निकटतम नहीं है। गांधीनगर, भोपाल, आइजोल, इम्फाल। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा और आगे मिजोरम, ये 8 राज्य इसमें शामिल हैं। गांधीनगर जो है गुजरात की राजधानी है, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, आइजोल जो है मिजोरम की राजधानी है। वहीं इम्फाल जो है ये मणिपुर की राजधानी है। क्योंकि मणिपुर से तो रेखा ये जाती नहीं है और मणिपुर की राजधानी पड़ती है यहाँ पर इस साइड में, यानी इससे काफ़ी दूर है। यानी आपकी रेखा जा रही है ये इधर से और राजधानी मणिपुर की इम्फाल पड़ रही है ऊपर की तरफ। यानी मणिपुर की राजधानी इम्फाल जो है ये कर्क रेखा के निकटतम नहीं है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा तीसरे का डी वाला। चौथा प्रश्न है आपका, हिमालय पर्वत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां मध्य हिमालय में स्थित हैं। शिवालिक हिमालय की सबसे पुरानी और सबसे दक्षिणी श्रेणी है। हिमालय पर्वत 3 मुख्य समानांतर श्रेणियों में विभाजित है, जिसमें इसकी सबसे उत्तरी जो श्रेणी है उसको ग्रेट हिमालय या हिमाद्री कहा जाता है। और विश्व की सबसे ऊंची चोटियां जो हैं वो हिमाद्री या ग्रेट हिमालय में ही स्थित हैं, ना कि मध्य हिमालय में। यानी हिमाद्री में स्थित है, ना कि मध्य हिमालय में। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है और यहां पर कई लोकप्रिय हिल स्टेशन स्थित हैं। सेकंड वाला कथन जो है ये भी आपका गलत है। शिवालिक जो है, शिवालिक को भारी श्रेणी या भारी हिमालय कहा जाता है, भारी हिमालय की श्रृंखला है ये। और शिवालिक हिमालय की सबसे पुरानी नहीं बल्कि सबसे नवीन और सबसे दक्षिणी श्रेणी है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। यहां पर आपका 1 और 2 दोनों ही कथन गलत हैं, तो आपका सही आंसर होगा यहां पर चौथे का डी, ना तो 1 और ना ही 2। पांचवा प्रश्न है आपका, हाल ही में चर्चा में रहा कमो आलेवा शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। इंडोनेशिया की स्वदेशी चावल की किस्म, अर्ध उपग्रह पृथ्वी की कक्षा पर नजर रखता है, दक्षिण अमेरिका की आक्रामक प्रजातियां, आर्कटिक आइस शेल्फ का टूटा हुआ हिस्सा। कामो ओलेवा एक अर्ध उपग्रह है जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा पर नजर रखता है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 5वें का बी वाला। छठवां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत को श्रीलंका से अलग करता है। मलकू-कंडू, डंकन पैसेज, 10 डिग्री चैनल, पाक जलडमरू मध्य। देखिए मलकू-कंडू की बात करें तो मलकू-कंडू को
8 डिग्री चैनल के रूप में भी जाना जाता है और यह मिनुकाई द्वीप को मालदीव से अलग करता है। डंकन पैसेज हिंद महासागर में लगभग 48 किलोमीटर चौड़ा जलडमरू मध्य है और यह उत्तर में रटलैंड द्वीप को दक्षिण में लिटिल अंडमान से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। पाक जलडमरू मध्य जो है पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी द्वारा गठित समुद्र का एक संकीर्ण चैनल भारत को श्रीलंका से अलग करता है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा छठवें का डी वाला। 7वां प्रश्न है आपका, डोलड्रम क्या है? हिंद महासागर का उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जहां चक्रवात प्राय उत्पन्न होता है। उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उच्च दाब क्षेत्र जहां से पछुआ हवा की उत्पत्ति होती है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र का शांत क्षेत्र जहां प्रचलित पूर्वी हवाएं मिलती हैं या उपरोक्त में से कोई नहीं। डोलड्रम हवाओं को परिवर्तित करने और अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी ITCZ के भीतर भूमध्य रेखा के समीप पृथ्वी की ओर बढ़ती हुई वायु को घेरने वाली बेल्ट है। डोलड्रम को मध्यवर्ती शांति भी कहा जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 7वें का सी, यानी भूमध्य रेखीय क्षेत्र का शांत क्षेत्र जहां प्रचलित पूर्वी हवाएं मिलती हैं। 8वां प्रश्न है आपका, चिस्पानी गार्ज किसके द्वारा बनता है? कर्नाली नदी से, कृष्णा नदी से, गोदावरी नदी से, नर्मदा नदी से। चिस्पानी गार्ज नेपाल में स्थित है और यह कर्नाली नदी द्वारा निर्मित है। कर्नाली नदी जो है नेपाल की सबसे लंबी नदी है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 8वें का ए, यानी कर्नाली नदी। 9वां प्रश्न है आपका, पृथ्वी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक 1000 साल में उलट जाता है। जीवों की उत्पत्ति ने पृथ्वी के प्रारंभिक वातावरण को संशोधित किया। अभी हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उलट सकता है और ऐसा माना गया है इस रिपोर्ट में कि यह लगभग 3 लाख वर्षों में उलट सकता है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन जो है गलत हो जाएगा। जीवों की उत्पत्ति ने पृथ्वी के प्रारंभिक वातावरण को संशोधित किया, तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, लगभग 1 अरब वर्ष पूर्व शैवाल जैसे प्रारंभिक जलीय जंतु अस्तित्व में आए और सपोषी होने के कारण उन्होंने प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू की, जिससे वातावरण में ऑक्सीजन मुक्त हुई और वायुमंडल की ऊपरी परतों में इस मुक्त ऑक्सीजन के कारण ओजोन का निर्माण हुआ। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है। तो आपका सही आंसर है 9वें का बी, केवल सेकंड। 10वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों पर विचार कीजिए। एक तरफ नाभ की ऊर्जा संयंत्र लिखे हुए हैं और दूसरी तरफ उनका स्थान लिखा हुआ है। तारापुर, आंध्र प्रदेश, रावतभाटा, राजस्थान, कैगा, कर्नाटक, नरोरा, उत्तर प्रदेश। देखिए, तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र जो है ये आंध्र प्रदेश में नहीं है बल्कि ये महाराष्ट्र में है। तो आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। सेकंड वाला सही है। रावतभाटा जो है राजस्थान में है, कैगा जो है कर्नाटक में है और नरोरा जो है उत्तर प्रदेश में है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 10वें का सी, केवल 2, 3 और 4। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।